इस ईंट ने हजारों साल पहले की। दूसरी मुजस्मा जो मिला है वो डायसीगर। मैंने विज़िट किया है दुनिया की पुरानी और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन के खंडरात को, जहां 5000 साल पुराने ज़िंदगी के आसार आज भी वाजिया मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। उस ज़माना कदीम में इतनी शानदार टाउन प्लानिंग देखकर इंसानी दिमाग तो दंग ही रह जाता है। जिस ज़माने में एंशंट इजिप्शियन अपने फ़रोज़ की पूजा करने में मसरूफ़ थे, तो दूसरी जानिब मोहनजोदाड़ो के लोग उसी ज़माने में पक्के घर, डबल स्टोरी, अटैच बाथ, कॉलेज, रोड, सीवरेज सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी लाने में मसरूफ़ थे। मगर सवाल ये है कि सब कुछ दुनिया के इस कोने में कैसे किया जा रहा था। हम किसी और की नहीं, मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एडवांस्ड सिटी थी जिसने अभी तक एक्सपर्ट को पहेलियों में जकेड़ रखा था। ये कौन लोग थे, क्या खाते थे, इनका मज़हब कौन सा था, किसकी इबादत करते थे, कुछ पता नहीं। जहां दुनिया एंशंट ग्रीक्स और इजिप्शियन की ज़बान को डिकोड करने में कामयाब हुई, वहीं मोहनजोदाड़ो की ज़बान को अभी तक डिकोड क्यों नहीं किया जा सका? क्या इसको जानबूझकर इनक्रिप्टेड रखा गया? आखिर 5000 साल पहले इतनी कड़ी मंसूबाबंदी से जदीद शहर कैसे बनाया गया? इस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4500 किलोमीटर दूर एंशंट इजिप्शियन के साथ कैसा सीक्रेट कनेक्शन था? सबसे बढ़कर इतना कुछ करने और होने के बाद आखिर ये लोग कहाँ चले गए? तो बहुत से सवाल हैं। इस शहर को 1922 में एक भारतीय माहिर आसार कदीमा राखल दास बैनर्जी ने दरियाफ्त किया। वो इस वक्त आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे थे। बैनर्जी असल में बुद्ध मत के आसार तलाश करने यहाँ आए थे। इन्होंने सिंध के इलाके में एक बड़ा मिट्टी का टेला देखा। ये टेला आम नज़र आता था, जिसे कोई पुराना खंडहर हो, लेकिन जब इन्होंने खुदाई शुरू की तो हैरान कुन इंकशाफ हुए। नीचे से पक्की ईंटों की दीवारें निकलना शुरू हो गईं, साथ ही सड़कें, घर, निकासी आब का निज़ाम भी सामने आया। सब कुछ बहुत मुनज़्ज़म प्लान था। तब भी अंदाज़ा हुआ ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक पूरी कदीम सिटी है। मगर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोकल से, और इसके अंदर जाकर इसको कुछ एक्सप्लोर भी करते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आप आ कैसे सकते हैं। तो वेरी सिंपल, लाड़काना सिंध का एक बड़ा प्यारा सा बड़ा शहर है। वहाँ से आपको जस्ट 1 घंटा लगेगा और मोहनजोदाड़ो आप पहुँच जाएंगे। N55 ये रोड है और तकरीबन 30-32 किलोमीटर की ये राइड है। स्मूथ कारपेट रोड है। आप इजीली नेविगेशन से भी सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जब आ जाएंगे तो इसी के साथ लाड़काना का एयरपोर्ट भी है, और यहाँ से आपको जनाब टिकट लेने पड़ेगी। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपकी टिकट होगी 3000, और अगर आप लोकल हैं मतलब पाकिस्तानी हैं तो आपकी टिकट होगी जस्ट 50 रुपये। दोस्तों, जब हम मोहनजोदाड़ो की टॉप साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सुभान साहब हैं जो यहाँ के लोकल हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये जो हमारे राइट हैंड साइड पर सबसे पहले है, मतलब मगरिब वाली साइड पर है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जी, क्या कुछ है? तो इस तरफ सर इनका कॉलेज की बिल्डिंग मिली है। ठीक है, कॉलेज की बिल्डिंग। आगे गिरदबात है। अच्छा। इनके आगे ग्रेनरी अनाज के गोदाम से, और डस्टबिन है इनके बने हुए, और ड्रेनेजों के सिस्टम है, और वाशरूम इसी एरिया में एक ही ग्राउंड पे बने हुए हैं सर। सही है। अच्छा, और मुझे बताएं कि इसकी बैक साइड पर, मतलब ये जो हम जगह देख रहे हैं, इसकी अब बैक साइड, पहले तो मैंने आपको ये दिखाया है राइट वाला हिस्सा मगरिब साइड पर,
अब हम इस स्तूपा की बैक साइड के ऊपर, वो वहाँ पर क्या कुछ था? हाँ, तो पहली तरफ जो एरिया है कि जिसको हम एल एरिया कहते हैं, मिस्टर एल थामा साहब के नाम पे, वो कहते हैं मोहनजोदड़ो वालों की फौजियों की एरिया थी सर। वहाँ से हमें कुछ पत्थरों के गोले मिले हैं, खंजर मिलाए, भाले मिले और ऐसे पिलर बने मिले हैं जहाँ वो वर्जिश एक्सरसाइज करते थे। जैसे अभी भी हमारी पाक फौज, पाक सिक्योरिटी वर्जिश करे, एक्सरसाइज करे, ऐसे सिस्टम मिले, ये अंदाजा लगा ये मोहनजोदड़ो वालों की फौजियों की एरिया हो सकती है। सही है, सही है। साइड दिखाई, बैक साइड के बारे बताया, और अब बिल्कुल सामने, सामने इसके क्या कुछ था सर? ये जो इनके हमचोरस क्वार्टर बने हुए हैं, ये मॉस क्वार्टर थे बुद्धिस्ट वालों के। ये मुजारों के हुजरे मॉस क्वार्टर जो इनकी सेवा इबादत करते थे। बाकी जो सामने ये टीला नज़र आता है, ये टीला खुदाई से पहले ये सारे ऐसे टीले थे। इसकी खुदाई नहीं है। इनको भी आप विजिट करेंगे तो दीवारें वगैरह छोटी छोटी नज़र आती है, लेकिन खुदाई नहीं है। तो ये इस वजह से यानी खुदाई से पहले ये सारे ऐसे थे। 1922 में खुदाई हुई, 1922 से पहले ये सारे टीले थे ऐसे। अच्छा अच्छा, सुभान साहब आप मुझे बताएं इस साइड पर क्या कुछ था? मशरक़ वाली साइड पे हमें आप वहाँ पर लेके चलें। और दोस्तों, इस किले ने बहुत सारे राज जो है ना अभी पोशीदा हैं कि ये ज़बान कौन से बोलते थे कुछ पता नहीं है, ये किसकी इबादत करते थे। एक अंदाज़े के तौर पे है कि ये ताकतवर कुत्तों की ये इबादत करते थे, जैसे कि सूरज, आग, चाँद, देवता, उनको ये सर बताइए मशरक़ वाली साइड पर इसके क्या कुछ है? तो यहाँ तो 3 साइडें हैं इनके इस तरफ। अभी ये जो सामने एरिया नज़र आती है, इसी को ऐसे हम कहते हैं डी के एरिया। डी के एरिया का मकसद है मिस्टर डिक्सन साहब जिन्होंने डिस्कवर किया सर इनको। इससे जो मोहनजोदड़ो का जो सिस्टम बाकी मिला है सर, चीफ हाउस, असेंबली हॉल, मिनिस्ट्री, शॉपिंग सेंटर, बड़े लोगों की राहत, मकानात वगैरह डी के एरिया में मिले हैं सर। अच्छा, ये मशरक़ वाली साइड पर इसके? जी हाँ सर। अच्छा, और ये इसका था सेंटर पॉइंट? जी हाँ, ये सीढ़ी थी इस तरफ, ये सीढ़ी थी जिसके ज़रिए ऊपर चढ़ा जाता था। जी हाँ सर। सही 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 सही। और यहाँ पर किस किस चीज़ के मुजस्मे मिले हैं सर? तो 2 मुजस्मे मिले हैं। तो एक को हम कहते हैं पिरिस्ट किंग, दूसरी मुजस्मा जो मिला है वो डांसी गर्ल, जिसे संबारा भी उसको कहते हैं। तो ये 2 मिले हैं। ऐसा कोई इनका पूजा पाठ बाकी 5000 साल वालों का नहीं मिला है सर। अभी ये दरिया के किनारे पे है, वो जो बड़ा दरख्त है अभी ये दरिया के किनारे पे है, दरिया सिंध। ये इसी बड़े दरख्त तक हमें जो भी ये जंगला नज़र आता है सारे मोहनजोदड़ो के आसार के ऊपर है। जैसे अर्ज किया तो ओनली 10% डिस्कवर हुआ है, तो बाकी 90% रहता है। तो 10% वाला हिसाब विजिट करेंगे 3 किलोमीटर में है। टोटली जो इरादी है इसकी वो कहते हैं 555 एकड़ में है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये बाकी क्यों नहीं अभी डिस्कवर कर रहे हैं, क्या वजह है? तो इसका हो सकता है प्रॉब्लम एक सैलाब का। तो अभी ये हमारा सिंधु दरिया है जैसे 2 किलोमीटर है, इस तरफ है भी बड़ा ब्रिज है वो भी तकरीबन 2 किलोमीटर है। हो सकता है कोई खड्डा लगाए, पानी निकल आए, सैलाब निकल आए, जहाँ किसी और जो निकाले हैं उनको भी नुकसान दे, या कुछ ऐसा भी हो सकता है इनका कोई खा गया। इसके बारे में ये जो ऊंची जगह ये असलन मोहनजोदड़ो से 1600 साल बाद का है। जैसे अर्ज किया तो मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना कहते हैं, उनसे 1600 साल बाद में बुद्धिस्ट लोग आए, उनके टीले के उनके ही मलबे के ऊपर उन्होंने सीधा करके अपना इबादत का निशान बनाया बुद्धिस्ट वालों ने। मोहनजोदड़ो से 1600 साल बाद में बुद्धिस्ट वालों का मंदिर था। यहाँ से जो ईंट निकली है सारों का एक ही पैटर्न है या मुख्तलिफ है ईंट जो मिली है? ईंट चेंज है जी हाँ। अच्छा। तकरीबन 15-16 नमूने हैं चेंज। जी हाँ, बड़ी छोटी बड़ी ऐसे चाहिए मसाला। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा है सर गंदगी रैपर बड़े हैं, इस बारे क्या कहेंगे? ऐसे तो 5000 साल पुराना हमें जो मोहनजोदड़ो मिला है, तो अर्ज किया तो इनका कवर ड्रेनेज सिस्टम मिला है, हर गली में डस्टबिन मिले हैं, अटैच लेटरिन अटैच बाथरूम मिले हैं, 700 कुएँ मिले हैं। तो अब भी हमारे डस्टबिन लगे हुए हैं, वो सामने आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, आगे रास्ते में रखे हुए हैं, हर गेट पे रखे हुए हैं, हर रास्ते में रखे हुए हैं। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है हमारे
हर विजिटर के लिए। तो जो डस्टबिन है उसमें कचरा डाले, किसी रास्ते से अभी उनके नज़दीक फेंकते हैं, वहाँ से उठा के उनमें हम डालते हैं। हम ये महसूस करते हैं जैसे हम 5000 साल वालों से भी पीछे चले गए हैं। ऐसा नहीं करें, जो इसी जगह पे कहीं भी जाए सफाई का ख्याल रखे, डस्टबिन में कचरा फेंके या किसी साइड में फेंके, किसी रास्ते से किसी एरिया में नहीं फेंके। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है। सर ये खूबसूरत पैगाम है और मैं इसके लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगा। चलें। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये डस्टबिन की प्रॉपर जगह थी। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के शहरी इधर कूड़ा अपना फेंका करते थे। यहाँ पर ये देखेंगे बिल्कुल ये जो रिहाइशगाह और तालीमी एरिया इस साइड पर हम फिर रहे हैं इनके थे। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये साथ साथ ये कवर्ड इनकी ड्रेन सिस्टम था, कवर्ड नालियाँ थीं। आप ये चेक करें, ये कितनी मोटी मोटी दीवारें, इतनी चौड़ी दीवारें यार। तभी तो इसके निशानात 5000 साल बाद भी मिल रहे हैं। जनाबे वाला, आज का इंसान जो कहता है कि मेरे पास स्विमिंग पूल हो घरों में, मॉडर्न इंसान आज का, ये सब कुछ 5000 साल पहले हो चुका है। आए आपको दिखाता हूँ। ये पूल देख रहे हैं, यही स्विमिंग पूल था भाई। 39 सरब 23 फीट और 8 फुट ये गहरा है और इसको जनाब ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है। और ये था स्विमिंग पूल 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो का। जो दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं भैया, बेहतर है आप सुबह सवेरे आएँ या फिर शाम को आएँ, दोपहर में मत आएँ। मैं थोड़ा लेट आज हो गया था लाड़काना से यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो गर्मी भाई बैंड बजा देती है। कुछ लोग ये मानते होंगे कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, लेकिन ये शहर देखने वालों की नज़र में आज भी सांसें ले रहा है, आज भी कुछ पैगाम छोड़ रहा है कि सब कुछ फ़ना हो जाना है, बाकी रहना है तो सिर्फ अल्लाह का नाम रहना है। ठीक है सुभान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें, आबाद रहें। चलें तो दोस्तों, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और यहीं से हमारा अगला सफ़र शुरू हो रहा है सेवन शरीफ का। वहाँ पर कैसे हम पहुँचते हैं, रास्ते में क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, तो ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहनजोदाड़ो को तो एक्सप्लोर कर लिया और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्यों ना पहले आया। और अब बारी है यहाँ से अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग सिंध के सेवन शरीफ हज़रत सखी शहबाज़ कलंदर, वहाँ पे हमने जाना है। और यहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है और गूगल बाबा बता रहे हैं कि आपको 3 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो था मैं जहाँ से आया हूँ वापसी जाऊँ लाड़काना और लाड़काना से सेवन शरीफ जाऊँ, लेकिन इसी स्केयर से एक शॉर्टकट रोड है, वो टर्न होता है और मैं इस तरफ को हो रहा हूँ। नसीराबाद सेंटर से एक रास्ता जाता है, वहाँ से जाकर मैं मेन हाईवे पे स्विच करूँगा, फिर आगे सेवन के लिए निकलूँगा। तो ये है लिंक रोड जिससे मैंने अपना सफ़र शुरू किया है। अब यहाँ पर यार गधों से घोड़े का काम लिया जा रहा है। अब ये देखो, ये गधा है आगे लगा हुआ, और यार इन बेचारों पे थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा वज़न लादा करो यार। बाडा का ये जी एक छोटा सा शहर है जिसको हम क्रॉस करने लगे हैं। चाचे कमाल ही कर देता।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। नसीराबाद सीधा। सेवन शरीफ के लिए कौन सा रास्ता जाता है? सेवन शरीफ सीधा जाना है। से ही हम N55 पर हो गए हैं और ये यही रोड है जो लाड़काना से निकल रहा है। अब मौजोदाड़ो से एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि आप सीधा लाड़काना जाएं और फिर N55 पर आएँ, बट मैंने शॉर्ट रास्ता लिया नसीराबाद का मौजोदाड़ो से ही, और इससे हमारे तकरीबन 20-25 किलोमीटर बच जाते हैं आपके। ये बॉर्डर लाइन थी जनाब लाड़काना और डिस्ट्रिक्ट दादू की, तो हम डिस्ट्रिक्ट दादू में अब दाखिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये क्या लेके खड़े हो यार? बी है बी। बी? बी किस चीज़ का बी है? सब्जी का है हर भाजी में। इधर दिखाओ मुझे ये नीचे बी है। नहीं आदमी हो इसीलिए तुमको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ मिट्टी ज़्यादा है। अच्छा, ये मिट्टी कम वाला मुझे दिखा रहे हो। इसका क्या नाम है? बी है। जी। इससे सालन बनता है। हाँ। और किस तरह दे रहे हो? 200 है 120। 120 और 200। ठीक है। और ये यहीं पे होता है बी? यहीं पर होता है सिंध में? अच्छा, चलें, शुक्रिया। यार ये क्या हुआ पड़ा, ये देखना। हो इतना बुरा एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर। इसके असरात भी बस बता रहे हैं कि ये ओवर लोडिंग की वजह से ये हुआ होगा। यार ये क्या पड़ा है? चक्की लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ये मिर्च है ना? ये मिर्च की इतनी वैरायटी है, कहाँ से आई है? ये इधर गांव की है। आपके गांव की है? क्या नाम है गांव का? ये जुर्म मोहम्मद। भाई साहब ये देख रहे हैं, ये ट्रक ने पूरा टावर ऊपर बना दिया है। अक्सर जगह पे हम रास्ते में देख चुके हैं जो हादसात हुए हैं। और बहावलपुर भैया सिर्फ पंजाब में नहीं है, यहाँ पर भी एक बहावलपुर है। ये हम बहावलपुर से ही गुज़र रहे हैं। ये एक छोटी सी बस्ती है। पीरों की सरजमीन सेवन शरीफ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जनाब हमें रूम मिल गया है। फाइनली दोस्तों, मुझे 3 घंटे लगे हैं और मैं पहुंच आया हूं सेवन शरीफ में। और अब मगरिब का टाइम होने वाला है। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूं और वहीं रोज़ा भी इफ्तियार करूंगा। बाकी सुना है कि रोज़े के बाद इफ्तियारी के मतलब बाद धमाल शुरू होती है, तो वो भी हम फिर कवर करेंगे। तो अभी साथ रहें मेरे।